Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn the control and coordination of gastrointestinal tract in this ninth part of digestion and absorption. So without wasting time, let's start. Guys, one more thing which I used to say every day, but I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel at least because it motivates me to make further videos for you. So चलो अब स्टार्ट करते कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे घर में कंट्रोल हमें मम्मी पापा करते हैं, उसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी अगर कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे और वो अपना अपना काम करेंगे। तो जैसे कि एक्टिविटीज़ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल एंड द हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, किस लिए ये दोनों का काम क्यों होता है? फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यू नो कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, स्टमक, इसोफेगस एंड सो ऑन, आपको पता है लाइन से। तो उसको एक साथ काम करना पड़ता है। ये नहीं कि स्टमक बोला कि भाई मैं अपना काम करूँगा, इंटेस्टाइन बोला कि मैं अपना काम करूँगा। अगर वो लोग कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं करेंगे तो वर्क अच्छे से नहीं होगा। फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, समझ रहे हो, तो उसे न्यूरल कंट्रोल एंड द हार्मोनल कंट्रोल एक्ट करती है। ठीक है, तो अब देखो जब आप खाना देखते हो, मान लो आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही है, ठीक है, तो स्मेल आता है। ठीक है, मान लो कुछ यम्मी फूड बन रहा है तो आपको स्मेल आता है, या फिर आप जाकर देखते हो अरे मम्मा ये क्या बना दिया आपने, वाओ मेरी टेस्टी फूड, मेरी फेवरेट फूड बनाया आपने। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप खाते हो फिर उसको खाते हो, आगे आपको स्मेल आता है, फिर आप जाकर देखते हो किचन में क्या बन रहा है। उसके बाद आप जैसे खाते हो, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, तो वो स्टिमुलेट करता है स्लाइवा। देखो देखने से और स्मेल करने से भी स्लाइवा सीक्रेट होती है। ठीक है, क्योंकि हमें लालच आती है। ओके, नाउ न्यूरल सिग्नल्स स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रेशन। सो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल। न्यूरल सिग्नल्स भी स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस। गैस्ट्रिक का पता है कि आपको गैस्ट्रिक एंजाइम निकलते हैं, इंटेस्टाइन से भी अपना इंटेस्टाइनल जूस निकलता है ना, तो उसको न्यूरल सिग्नल्स भी कंट्रोल करता है। नाउ मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक हो गया, जो भी सारे तो मस्कुलर ऑर्गन ही हैं, तो मस्कुलर एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो वो मॉडरेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म्स। न्यूरल मैकेनिज्म से मॉडरेट होता है। कैसे? बोथ लोकल एंड द थ्रू द CNS। देखो लोकल न्यूरल सिस्टम्स भी होते हैं हमारे बॉडी में, एंड CNS तो जानते ही हो, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अगर नहीं पढ़े हो तो या भी पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में। तो वो मॉडरेट होते हैं न्यूरल मैकेनिज्म से, जो कि लोकल एंड थ्रू द CNS, लोकल न्यूरल सिग्नल से भी एंड थ्रू द CNS वाले से भी। ठीक है, नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सेक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड बाय द लोकल हार्मोन। अब देखो डाइजेस्टिव जूस की जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस हो गई, गैस्ट्रिक जूस हो गई। गैस्ट्रिक जूस को आप जानते हो कि एक हार्मोन से गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टिमुलेट होता है। यू नो ना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में चार सेल्स हैं, और 4 सेल्स का भी जो लास्ट वाला सेल है मैंने पढ़ाया है, उसका G सेल जैसे कि हार्मोन है। हार्मोन भी कंट्रोल करता है। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सेक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। इसी तरह सारे डाइजेस्टिव जूस, ये सब तो डाइजेस्टिव जूस ही है ना। ठीक है, बाइल जूस को सिर्फ डाइजेस्टिव जूस नहीं कहते हैं, ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है, पता है ना, क्योंकि उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं ना। तो ये कैरिड बाय द लोकल हार्मोन्स, जो कि लोकल हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। देखो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा पार्ट से। ठीक है, एंड गैस्ट्रिक एक्चुअली स्टमक को भी कहते हैं एज अ नॉर्मल लैंग्वेज, तो गैस्ट्रिक भी और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। बाय द वे गैस्ट्रिक आपको पता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक एंजाइम्स मैंने सब कुछ पढ़ाया। तो प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही एंजाइम है, और वहीं से जो लास्ट वाला सेल था एंटेरोएंडोक्राइन सेल, उसमें से, और अर्जेंटाफिन सेल, उसके जो G सेल्स थे वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन गैस्ट्रिन। तो उसी तरह गैस्ट्रिक जो है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हेल्प करता है सेक्रेशंस ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये हार्मोनल कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रोल्स ऑफ सम मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, देखो इन्हीं के चलते इनका नाम बना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है, तो अब देखते हैं रोल्स ऑफ सम मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। तो अब हार्मोन्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, उनका रोल कहाँ है, वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, क्या स्टिमुलेट करते हैं, तो ठीक है, और क्या टारगेट है उनका, क्या एक्शन है उनका।
तो चलो फर्स्ट है गैस्ट्रिन। और देखो ये जो है जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ आपको हार्मोन, ये हार्मोन्स का रोल आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में मिल जाएगा। रोल ऑफ किडनी, हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स, तो वहाँ पर टॉपिक है ये जो टॉपिक है, तो वहीं पर है ये। एक्चुअली इसको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी देना चाहिए था, बट एनसीईआरटी ने वहाँ दिया है। सो चलो अभी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हार्मोन इज गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन कैसे निकलता है, उसका सिक्रेशन सोर्स कहाँ है, पाइलोरिक स्टमक, जी सेल्स, मैंने बता दिया है गैस्ट्रिन का जी सेल्स, पाइलोरिक स्टमक का जी सेल्स, एंड ड्यूटनम पार्ट से। देखो ड्यूटनम सब में है, ठीक है। ड्यूटनम से ये मैं जितना भी हार्मोन बताऊंगी वो ड्यूटनम से जरूर सिक्रेट होता है। सोर्स ऑफ सिक्रेशन ड्यूटनम सब में है, ठीक है। तो ड्यूटनम का चलो अब टेंशन नहीं है, बट ये पाइलोरिक स्टमक का जी सेल्स है, तो ये मैंने बता दिया। और ये करता है स्टिमुलेट वेगस नर्व को भी, वेगस नर्व की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। अब देखो अगर वेगस नर्व के बारे में जानना है तो आप मेरे क्रैनियल नर्व्स वाले वीडियो को रेफर करना। एक्चुअली वेगस नर्व को न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं और ये आता है 10th नंबर में इन द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारे बॉडी में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो ये 10th नंबर में आता है। एंड यू नो इट इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व। और इसका फंक्शन आप वहाँ देखना, उसमें एक फंक्शन था सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और इसका ओरिजिन है द साइड ऑफ मेडुला एंड ये मिक्स्ड नर्व होता है। तो वेगस नर्व एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करता है एंड पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इन द स्टमक को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये स्टमक से निकल रहा है, वहाँ पर पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स हैं। तो देखो पेप्सिन तोड़ता है ना, देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, टारगेट आगे देख लो, फिर वहाँ समझ आ जाएगा कि इस स्टिमुलेट कैसे करता है पेप्टाइड और प्रोटीन को। पहला तो इसका फंक्शन हो गया, एक्शन हो गया, स्टिमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैंने बताया जी सेल सीक्रेट गैस्ट्रिन एंड गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। और गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस को। और गैस्ट्रिक जूस से क्या होगा, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इन स्टमक स्टिमुलेट होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। तो अब उसमें जो पेप्सिन होगा उसको अपना ऑप्टिमल पीएच मिल गया, ठीक है। तो पेप्सिनोजन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट पेप्सिन में, और पेप्सिन फिर वर्क करेगा पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स पे, उसको तोड़ेगा, ठीक है। ये मैंने सब कुछ पढ़ाया है पीछे। तो इसका जो और है एक्शन, सेक्रेटरी सेल्स एंड मसल्स ऑफ द स्टमक को ये टारगेट बनाता है, ठीक है। स्टिमुलेट करता है सेक्रेटरी सेल्स एंड द मसल्स ऑफ स्टमक, ये क्योंकि स्टमक से रिलीज हो रहा है। तो देखो गैस्ट्रिन को ऐसे याद करो कि गैस जब होता है, किसी को कहते नहीं है गैस हो गया है, एक्चुअली उस टाइम क्या होता है, हमारे स्टमक में बहुत पेन होता है और सेक्रेटरी सेल्स रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिन में यही होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो सेक्रेटरी सेल्स एंड मसल ऑफ स्टमक को टारगेट बनाता है, सेक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। अभी मैंने बता दिया गैस्ट्रिक जूस से रिलेट करके कि सेक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। तो अब आपको पूरा याद हो गया इसका सोर्स ऑफ सिक्रेशन, स्टिमुलस एंड टारगेट और एक्शन। नाउ सेकेंड आता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन कहाँ से, इसका सोर्स ऑफ सिक्रेशन कहाँ है, ड्यूटनम। मैंने बताया ड्यूटनम सब में है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं ड्यूटनम में जो मैंने नहीं पढ़ाया, एक्चुअली वो काम का नहीं है। लेकिन जब ये आप हार्मोन पढ़ोगे तो लर्न कर लो, ठीक है। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया और वैसे भी वो क्वेश्चन नहीं आता, बट यू हैव टू लर्न, ठीक है। ड्यूटनम एस सेल्स से रिलीज, ड्यूटनम के एस सेल्स से ये सेक्रेटिन रिलीज होता है। ड्यूटनम में बहुत सेल्स होता है, जैसे कि मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स बताया, उसी तरह ड्यूटनम में भी सेल्स होते हैं। तो उसी तरह एस सेल्स होता है जो कि सिक्रेट करता है सिक्रेटिन, ठीक है। तो ये आपको तो लर्न हो जाएगा, क्योंकि एस से सिक्रेटिन भी होता है और ये एस सेल्स भी है। और जैसे जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करता है और जी से ही सेल है और जी से ही गैस्ट्रिन है। इसका क्या होता है, स्टिमुलेट करता है फूड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्टमक में एसिड क्या होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फूड और स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन का ही पार्ट है और स्टमक से खाना आ रहा है, तो ये दोनों को स्टिमुलेट करता है। अब इसका जो फंक्शन है, एक्शन है, ये एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियास। देखो ये कहाँ पर एक्ट करता है, एक्सोक्राइन में, ठीक है। अभी देखो हम हार्मोन्स सारा पढ़ते हैं, तो हार्मोन्स हम ऐसे एंडोक्राइन पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास रिलीज हार्मोन्स, और जो एक्सोक्राइन है वो क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स। बट ये एक्ट करता है एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास। और वो एक्सोक्राइन पार्ट क्या स्टिमुलेट करता है, सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। देखो मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन में पैंक्रियास म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करता है, कल मैंने बताया था। तो वो यही सेक्रेटिन रिलीज करवाता है, यही पैंक्रियास के पास अपना म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट कहाँ से आता है,
क्योंकि वो सेक्रेटिन बोलता है उसको कि भाई अब तुम वाटर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कर दो इंटेस्टाइन में, ताकि एसिड से वो बच जाए, एसिड के अटैक से, ठीक है। तो वो वही रिलीज करवाता है। एंड ये क्या, और इसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स द लीवर फॉर सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। ये लीवर को भी सेक्रेट बोलता है, स्टिमुलेट करता है कि भाई अब तुम भी बाइल जूस अपना सीक्रेट करो। तो इसका और फंक्शन हो गया, ये लीवर को भी बोलता है बाइल जूस सीक्रेट करने। नाउ एक फंक्शन है जो कि नहीं दिया है बुक में, बट ये आपको पता होना चाहिए, इट ऑल्सो इनहिबिशन ऑफ द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। देखो हमने ऊपर वाले में तो पढ़ा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट करना मतलब गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना, लेकिन यहाँ पर ये इनिबिट करता है, सेक्रेटिंग पार्ट इनिबिट करता है। तो आपको ऐसे याद रखना चाहिए, एज से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऊपर हो रहा है गैस, ठीक है, और गैस का काम तो आपको पता चल गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड को रिलीज करना, स्टिमुलेट करना। तो इस सेक्रेट ये क्या करता है, सेकेंड नंबर में आता है, ये गैस्ट्रिन को जाके बोलता है कि भाई अब रुक जाओ। तो इनिबिशन ऑफ द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ठीक है। नाउ कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन का क्या है, जिसको सीसी के सेल्स भी बोलते हैं। देखो इसको इसलिए सीसी के सेल्स बोलते हैं, सी से कोली एंड सिस्टो, ठीक है, सी और काइनिन, ठीक है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन, इसका जो सोर्स ऑफ सिक्रेशन है वो ड्यूडनम है। ड्यूडनम का भी कौन सा सेल, आई सेल। अभी तक हमने पढ़ा एस सेल्स, फिर अभी पढ़ रहे हैं आई सेल्स, तो ये याद रखना, एस आई सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये लाइन से अगर चीज़ें हार्मोन्स याद होगी तो ये याद हो जाएगा। पहले मैंने पढ़ा गैस्ट्रिन, फिर सेक्रेटिन, फिर कोलिसिस्टोकाइनिन। नाउ इसका आई सेल्स, और इसको कहते हैं सीसी के सेल्स। इसका सोर्स ऑफ सिक्रेशन एक सीसी के सेल्स भी है, सीसी के भी सेल्स है। नाउ इसका जो स्टिमुलेट करता है ये फूड और फैटी चाइम एंड एमिनो एसिड्स इन द ड्यूडनम। ये क्या करता था, फूड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को, सेक्रेटिन फूड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को, जो फूड में स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको, लेकिन ये फूड में जो ऊपर से अब स्टमक से ड्यूडनम में ही चाइम आ रहा है, तो उस चाइम में क्या होगा, फैटी एसिड्स भी होगा, ठीक है। तो फैटी चाइम एंड एमिनो एसिड्स को वो स्टिमुलेट करता है ड्यूडनम में। और ये एक्ट किस पे करता है, पैंक्रियाज पे, और पैंक्रियाज पे एक्ट करता है तो वो स्टिमुलेट करता है द सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। पैंक्रियाज पे एक्ट करेगा तो पैंक्रियाज कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टिमुलेट करेगा सेक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम। उसी तरह ये और एक चीज़ पे एक्ट करता है, गॉल ब्लैडर पे। और गॉल ब्लैडर में मैंने बताया था, हिपैटिक डक्ट से क्या होता है, बाइल जूस चला जाता है कुछ गॉल ब्लैडर में, और वहाँ स्टोर्ड होता है, कंसनट्रेटेड होता है। तो वो गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या कहेगा कि स्टिमुलेट एंड द सेक्रेशन ऑफ द बाइल जूस। तो इसका आपको दो चीज़ें पता चल गई, एक पैंक्रियाज पे एक्ट करेगा, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स निकलेगा, और ये गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलेगा। तो ये आपको लर्न करना होगा। नाउ फोर्थ नंबर इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा गैस्ट्रिन, और फोर्थ में पढ़ रहे हैं मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को रोकता होगा, ठीक है, इनहिबिट करता है। ऊपर वाला का ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है, कि तुम रुक जाओ। वो स्टिमुलेट करता है तो ये उसको रोकता है, ठीक है। वैसे तो सेकंड नंबर भी रोकता है, थर्ड में ऐसा कोई काम नहीं है रोकने का, लेकिन फोर्थ नंबर में देखते हैं। ये इसका क्या है, सोर्स ऑफ सिक्रेशन ड्यूडनम। मैंने बताया ड्यूडनम सब में है, बस ऊपर वाले में पाइलोरिक था, स्टमक वो भी जी सेल। नाउ इसका जो स्टिमुलेशन है, ये स्टिमुलेट करेगा मोनोसेक्राइड्स एंड फैट्स, फैटी चाइम इन द ड्यूडनम। ड्यूडनम में आ रहा है चाइम, जिसमें मोनोसेक्राइड्स भी होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, और फैट्स तो ऊपर वाले ने भी किया, तो फैट्स फैटी चाइम को ये स्टिमुलेट करता है। इसका एक्शन क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड मसल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा, देखो ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, गैस्ट्रिक वैसे स्टमक को ही कहते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहीं से रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ये स्टिमुलेट करता है, और उसके मसल्स को। और इनिबिशन ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, इसका मेन फंक्शन है गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को इनिबिट करना। जो ऊपर वाले ने स्टिमुलेट किया था उसी का ये एंटागोनिस्ट है, इसको ये इनिबिट करता है, और स्लो द फूड पैसेज, और फूड के स्पीड को रोक देता है, ठीक है, फूड को जाने को रोकता है, थोड़ा कम कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है। नाउ लास्ट इज एंटेरोगैस्ट्रोन। ये बुक में नहीं दिया, बट यू हैव टू रिमेंबर इट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। एंटेरोगैस्ट्रोन, जिसका सोर्स ऑफ सिक्रेशन है ड्यूडनम, स्टिमुलेशन कुछ भी नहीं है, एंड इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका भी वर्क है गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को इनिबिट करना, मतलब फर्स्ट वाला का एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए एंटेरोगैस्ट्रोन, देखो गैस्ट्रिन इसमें भी आ रहा है, गैस्ट, ठीक है, एंटेरो मतलब, और इन पढ़ो, इंटेरोगैस्ट्रोन पढ़ो, थोड़ा एंड ऐसे पढ़ लो, प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर लो, इंटेरोगैस्ट्रोन, तो मतलब इनिबिट,
किसका, गैस्ट वाले का, ऊपर वाले का, गैस्ट्रिन का ये एंटागोनिस्ट होगा, पता चल रहा है। तो इनिवेट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो मैंने जितना हॉर्मोन्स पढ़ाया उसको लर्न करने का ट्रिक है। मैंने बोला हर चीज़ को लाइन से याद करोगे तो उसका सारा चीज़ लाइन से याद रहेगा। तो मैंने ऐसे लर्न इसका ट्रिक बनाया। जीएस छोड़कर देखो यूपीएससी एक एग्ज़ाम होती है, और यूपीएससी में क्या होता है कि जीएस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जीएस पेपर 4 होते हैं, ये आप आगे जब करोगे अगर मन किया तो उसमें हेल्प करेगा। तो जीएस पेपर 4 होते हैं, तो उस जीएस पेपर सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग होते हैं। जीएस तो पढ़ना ही है और ऑप्शनल वगैरह तो होता ही है, लेकिन जीएस पेपर इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, और जीएस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाया कि जीएस छोड़कर, एक दोस्त है जो कि जीएस नहीं पढ़ना चाहता है, तो उसको उसके दोस्त जो है फ्रेंड है वो टॉन्ट मारा कि जीएस छोड़कर गलती करोगे तो एंटर कैसे करोगे यूपीएससी में, या कैसे होगे यूपीएससी में। मतलब वो थोड़ा जीएस पेपर नहीं पढ़ना चाह रहा है, थोड़ा सा ढील दे रहा है। तो उसके फ्रेंड ने उसे टॉन्ट मारा कि जीएस पेपर छोड़कर गलती करोगे, अगर जीएस छोड़कर गलती करोगे तो मतलब जीएस छोड़ रहा है वो, पढ़ो, उसको बोल रहा है पढ़ो, गलती करोगे तो एंटर कैसे करोगे यूपीएससी में। अब जी से देखो गैस्ट्रिन हो गया, ठीक है, जी से गैस्ट्रिन हो गया, एस से सेक्रेटिन हो गया, छोड़कर मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, गलती करोगे मतलब गैस्ट्रिक, देखो गलती से गैस्ट्रिक इनिवेटरी पेप्टाइड, गलती करोगे मतलब कि छोड़ रहे हो, इनिवेट कर रहे हो, अपना सिलेक्शन को इनिवेट कर रहे हो, एंटर कैसे करोगे, एंटेरोगैस्ट्रोन। और बाकी तो मैंने चीज़ें बता दी रिलेट करके। सो गाइस मैंने पढ़ा दिया, अब कल हम आगे पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। सो अगर अच्छा लगा हो तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिगनिंग व्हाट यू हैव टू डू, एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। थैंक यू।